सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू। कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ जो पूरे दिन स्कूल में रहकर बच्चों की तैयारी करवाता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए आउटडोर गेम्स, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल व एथलेटिक्स, इंडोर गेम्स, बैडमिंटन, चेस और कैरम। ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम, नजदीक दड़बा बस स्टैंड, मानक दीवान। कॉन्टैक्ट नंबर 9992571111 8929551111। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा में, पक्का मोर्चा पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो है किसानों ने फग्गू की जो है अनाज मंडी में खरीद केंद्र पर कुछ गेहूं पकड़ा था, जो उत्तर प्रदेश से कई व्यापारी है वो लेकर के आए थे और हरियाणा के जो है बारदाने में वो गेहूं जो है भर करके बेचा जा रहा था। उसको लेकर के जो है किसान मोर्चा ने जाम भी लगाया था 2 दिन पहले। और जो है अब उस पूरे मामले को लेकर के क्या आगे रणनीति रहेगी उसको लेकर के हम चर्चा करते हैं, क्योंकि FIR दर्ज करने की बात कही जा रही थी और देर रात तक, क्योंकि आधी रात तक जो है किसानों ने बाबा भूमन शाह जी चौक पर जाम लगाया। उसके बाद क्या परिस्थितियां रहीं, हमारे साथ किसान नेता हैं प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा और उनकी पूरी टीम जिन्होंने गेहूं पकड़ा था। उसके बाद जो पूरी परिस्थितियां हुई, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर के जहां आड़तियों की पूरी तरह से मिली भगती सामने आ रही है, वहीं कुछ अधिकारियों की जो है सीधे तौर पे जो ये कह सकते हैं कि उनकी भी जो है शामिल जो माना जा रहा है, क्योंकि अगर बारदाना दिया जा रहा है तो बिना जो है उसके अधिकारियों के मिली भगती के नहीं दिया जा सकता। गेहूं का खरीद से पहले जो गेहूं का निरीक्षण किया जाता है, क्योंकि पुराना गेहूं था, सड़ा हुआ गेहूं था, जिसको जो है हरियाणा की मंडियों में बेचने का ये जो कारोबार है ये लंबे समय से चल रहा है। क्योंकि जो पंजाब के साथ साथ जो सीमा लगती है हरियाणा की, उन मंडियों में जैसे आता है उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, तो ये पूरा मामला क्या है। हमारे साथ प्रहलाद बारूखेड़ा है। प्रहलाद जी, वो जिस तरह से जाम लगाया था उसके बाद आधी रात तक वो जाम चला और उसके बाद पुलिस अधिकारियों ने किस आश्वासन के तहत वो जाम जो है खुलवाया और क्या पूरी रणनीति रही किसानों की? यहाँ पर 25 तारीख को हमें पता चला कि जो गेहूं पकड़ी थी फग्गू मंडी के अंदर, उस गेहूं को उठाने के लिए आ गए थे आड़ती, और प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। आश्वासन दिया था कि हम जल्द इनके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई और उसके बावजूद वहाँ से गेहूं उठाई जा रही थी। तब हमने SDM कालांवाड़ी से बात की फ़ोन पे, तो SDM कालांवाड़ी ने कहा कि उस गेहूँ के मालिक हैं वो आ गए हैं 8 किसान। तब हमने कहा जो पहले इतने दिन 12 तारीख को पकड़ी है, 15 दिन हो गए, कोई मालिक नहीं आया, तो आज एकदम अचानक मालिक कैसे आ गए हैं? तो SDM ने कहा वो तो गेहूँ उठेगी। फिर हमने यहाँ DC साहब से मिलने के लिए आए, DC साहब मिले नहीं, तो भूमन शाह चौक के ऊपर दोपहर बाद में हमने यहाँ पे जाम लगा दिया था। उसमें फिर SDM जो है सिरसा आ गए और उस शाम को फिर कालांवाड़ी SDM भी आ गए। उनसे बातचीत हुई तो कोई संतुष्टिपूर्ण वो जवाब नहीं दे पाए। हमने कहा इनके खिलाफ़ FIR दर्ज करो। जबकि ऐसा कोई चोरी का सामान पकड़ा जाता है, कोई भी चीज़ है, चाहे अनाज है या कोई और चीज़ पकड़ी जाती है चोरी की, तो सबसे पहली काम ये होता है कि जो प्रशासन उस सामान को अंडर कस्टडी में लेता है उसकी जांच करने के लिए। इन्होंने उसको अंडर कस्टडी में नहीं लिया और चोरों को छूट दे दी कि उठा लो। वहाँ पे जो बारदाना था वो बारदाना भी 12 तारीख को रात को इन्होंने पुलिस की मौजूदगी में उठा दिया, और उस बारदाने के सिर्फ 5 सैंपल के तौर के ऊपर थैले जो है वो SDM कह रहा है कि हमारे पास है। बाकी जो बारदाना था जिसके अंदर जो सैकड़ों हज़ारों जो गट्टे थे वो सारे के सारे इन्होंने गायब कर दिए गए हैं। और वहाँ पर रात को फिर हमने जाम लगाए रखा, तो यहाँ के प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई नहीं की, लेकिन हिसार IG के कहने के ऊपर बाद में FIR रात को 11:10 पे हुई। जो FIR इन्होंने दर्ज किया उसमें रिखीराम रंगीराम 87 नंबर जो दुकान है, मार्केट कमेटी सचिव के द्वारा FIR दर्ज करवाई गई है, जिसमें ये कहा गया उसने कि ये जो गेहूं लेके आए 2659 गट्टे जो हैं वो धोखाधड़ी के बरामद किए गए हैं, जिसका कोई मालिक नहीं है, और रिखीराम जो एंड कंपनी है उसके माध्यम से यहाँ पे गेहूं लाकर और सरकार को जो करोड़ों रुपए का जब्त लगाने का काम किया जा रहा है। इस तरीके से FIR लिखी गई है। वो FIR होने के बाद में हमने रात को तो धरना उठा दिया और अगले दिन हमने अपने वकीलों से उस FIR की कॉपी दिखा के जो बात की पता किया, तो वकीलों ने हमें बताया कि इसमें बहुत से लूज पॉइंट इन्होंने छोड़ दिए हैं, जिससे अपराधियों को बचाने का सीधा सीधा संकेत है। यानी कि ये जो गेहूँ है, इस गेहूँ के पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। इस वजह
वजह से यहाँ का प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे हट रहा था और यहाँ धरना लगा के आईजी के कहने से जब एफआईआर हो रही है और यहाँ का प्रशासन एफआईआर नहीं कर रहा है, तो यहाँ के प्रशासन पे निश्चित रूप से किसी बड़े अधिकारी का या बड़े नेताओं का और राजनीतिक लोगों का दबाव होगा, तभी वो एफआईआर नहीं कर रहे थे। तो क्या लग रहा है कि अब आगामी क्या स्टेप रहेगा? किसानों का एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब किसान हम मांग क्या करते हैं? अभी हम दोबारा से मिलेंगे, एसपी से भी मिलेंगे और डीसी से भी मिलेंगे और हम अपनी तरफ से एक एफआईआर जो है वो दर्ज करवाएंगे किसानों की तरफ से, क्योंकि एफआईआर जो दर्ज की गई उसमें शिकायत हमने की थी और उस एफआईआर के अंदर हमें शिकायतकर्ता नहीं रखा गया है। इसका मतलब ये है कि वो अपराधियों को बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शिकायतकर्ता हमें रखा जाए, जिन किसानों से उसकी शिकायत की थी, उस गेहूँ को जो पकड़ा था, उनके बयान लेके उसके हिसाब से एफआईआर दर्ज होनी चाहिए जो मौके के ऊपर उन लोगों को देखा। दूसरा, जो बारदाना वहाँ से गायब किया गया है, उस बारदाने की बरामदगी होनी चाहिए। जो ट्रैक्टर है, जिस ट्रैक्टर पे लेके गए, उस ट्रैक्टर की बरामदगी होनी चाहिए। ये चीज़ें भी एफआईआर के अंदर ऐड की जाए। इसको लेके हम प्रशासन से मिलेंगे। ट्रक में वो लेकर के आए थे? हाँ, जो ट्रक से आया है और जो ट्रैक्टर से बारदाना जो गायब किया गया और जहाँ से जो जिस व्हीकल से आया है, ट्रक से आया है, कुछ गेहूँ, काफ़ी गेहूँ आया है, तो और भी कुछ व्हीकलों से हो सकता है, बड़े ट्रकों से भी आया है और कुछ छोटे ट्रकों से आया। तो वो सारे जिन जिन साधनों से आया वो सारे साधन बरामद किए जाएँ और बारदाना जिस ट्रैक्टर से उठाया गया और जिन लोगों ने उठाया और जिन पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में उठाया है, उनका भी उस एफआईआर के अंदर ऐड किया जाए। धन्यवाद। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और चूंकि ये कह सकते हैं कि ये पूरा मामला जो ये गेहूं घोटाला है, जो उत्तर प्रदेश से जो गेहूं है वो हरियाणा में बिक रही है, इस पूरे मामले को लेकर के लगातार ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि एफआईआर हो चुकी है, लेकिन किसानों का कहना है कि इसमें शिकायत करता है वो किसानों को बनाने की बजाय मार्केट कमेटी सचिव ने शिकायत दी है। तो कहीं ना कहीं इसी पूरे मामले को लेकर के भी कई तरह के झोल हैं वो सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।